सरकारी नौकरी पीछे लोगन भागते कि सरकारी नौकरी वाला दामाद होना चाहिए और सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो सरकारी नौकरी वाली लड़की भी होना चाहिए। ये विडम्बना है। आज हमको समाज में ध्यान देने की ये ज़रूरत है। आज जितने बच्चियां हैं कोई पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है, अब ग्रेजुएट बड़े हैं बड़े हैं। और लड़के। आज हमको लड़कियों का चिंता नहीं, अब लड़कों का चिंता की जरूरत है। एक चिंतक विषय वो है कि धर्मांतरण वाले विषय। अधिकांश हमन पास्टर देखथन साहूरी थे, अधिकांश साहू माना कन्वर्ट हो जाते, दूसरे धर्म में जा जाते। ये भी एक चिंता वाली बात। पिछले दिनों सद्भावना यात्रा भी निकाली गई से और कितना काम करने की जरूरत है। सरकारी भर्ती वाले युवा मन आते कि नहीं आपके पास भैया भर्ती निकलवा दो सर, शिक्षक वाले हो चाहे बाकी और भर्ती वाले हैं, उगर मन के लिए क्या प्लान है? संगठन और सरकार में जिम्मेदारी मिलत हवे, बहुत जल्द इंतजार है आपके कार्यकर्ता मतलब तो कोई उम्मीद हवे कहीं कुछ संगठन और सरकार में दोनों में से कहीं एक जगह वो माँ ले दे के बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, और वो पढ़ाने लिखाने के बाद जब शादी करती है तो वो माँ बगल में बैठ के रोते रहती है। और मोर सौंपने का अधिकार नहीं था उसको, मैंने 2 साल के अंदर मोर सौंपने का अधिकार दिलाया है उस बेवा माँ को। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दुर्ग साहू युवक परिचय सम्मेलन आयोजित है और हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी मौजूद है। भैया जय राम, जय जोहार। जय जोहार, जय श्री राम, जय भक्त माता कर्मा। हिंदी में उठा पे छत्तीसगढ़ ही। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। आज कैसे लगा था आप पहली बार आए हो युवक परिचय सम्मेलन में? नहीं, पहली बार आया ऐसे बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री बने के बाद हाँ। लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। जी। साहू समाज के हर गतिविधि हर कार्यक्रम में सम्मिलित पहले भी होते रहे हूँ, आज भी होता हूँ। साहू समाज के द्वारा बहुत ही बढ़िया रचनात्मक कार्य किए जाते, चाहे वो युवक परिचय सम्मेलन हो, ब्लड डोनेट के काम हो, कर्मा जयंती के कार्यक्रम हो, आदर्श विवाह के कार्यक्रम हो, रचनात्मक कार्य करके समाज में आगे बढ़ाए के काम साहू समाज के द्वारा किए जाते। दुर्ग साहू समाज के द्वारा यह 33वां साल है युवक युवती परिचय सम्मेलन। तो मैं दुर्ग साहू समाज के हमारे जिला अध्यक्ष जम्मू पदाधिकारी मल्ला मैं बधाई दे हूँ। हर माता पिता के मन में चिंता रही थे, विवाह योग्य यदि बेटा बेटी हो गया तो खैर जल्दी से शादी लग जाए, बढ़िया शादी हो जाए, अपन घर में बढ़िया अपन जीवन यापन करें, ये हर माता पिता की चिंता रहते। वो चिंता ला दूर करे के काम एक मंच प्रदान करके विवाह योग्य युवक युवती हमारे बेटा बेटी है ओखर मन के बढ़िया शादी लग जाए, ये मंच प्रदान किए गए हैं, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और जब हमारे बेटा बेटी मन जिन आके परिचय देते साहस के साथ, कितना बड़े बात है कि इतना बड़े समाज है, मंच मात है, अपन परिचय देते, ये भी बड़े गौरव की बात है। तो एक गौरव पूर्ण मंच है, ऐसे मंच में सब बधाई देते, अपन परिचय देते। आपके हिसाब से एक वर कम में का होना चाहिए, एक और वधु में का होना चाहिए, गुण की बात करते हैं अगर हम देखना चाहो तो समाज में? देखो 16 आना बोलते हैं, 16 आना में का होना चाहिए? देखो मानव जीवन है, मानव जीवन में सब कुछ बराबर हो जाए ऐसे कोई बात नहीं रहे, लेकिन युगल जोड़ी दोनों पति पत्नी मिलकर सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ पहले से अच्छा प्राप्त हो, ये सोचना उचित नहीं है। लेकिन पति पत्नी मिलके दाम्पत्य जीवन में मिलकर सब कुछ अच्छा किए जा सकते हैं, प्रेम के साथ, समन्वय के साथ, समझौता के साथ, आदर्श के साथ ये सब काम किए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी पीछे लोगन भागते कि सरकारी नौकरी वाला दामाद होना चाहिए और सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो सरकारी नौकरी वाली लड़की भी होना चाहिए। ये विडम्बना है। जी। कोई भी समाज के लिए एक हर से बड़े कोई विडम्बना नहीं हो सके। आज सरकारी नौकरी में कतका जन आदि कि कतका जन सरकार नौकरी दे, है ना। देखना ये चाहिए कि दोनों स्वस्थ है कि नहीं है। शिक्षा देखना तो शिक्षा ला देखना चाहिए, दोनों के उम्र ला देखना चाहिए, दोनों के ब्लड ला मिलान करना चाहिए, गोत्र के जरूर मिलान के हमारे पूर्वज मन बनाए कि ओकर बहुत बड़े गोत्र में नहीं हुए, हमारे पूर्वज मन बहुत अच्छा। ये सिकल सेल के जन प्रॉब्लम है, यदि सेम गोत्री हो में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते तो ये देखना चाहिए। बाकी लड़का लड़की बेटा बेटी दाम्पत्य जीवन जाए के बाद दोनों अपन समझदारी से अच्छा जीवन जी सकते हैं। बाकी आपके मंत्रालय के का काम है जो जरूरी छत्तीसगढ़ में होना चाहिए? शहरी विकास मंत्रालय आपके पास में, केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो कौन कौन से काम आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हमें? देखो
शहरी विकास आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय जेकर काम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारा सौंपे है। हर व्यक्ति के सपना साकार करे बर हर व्यक्ति के सपना होते कि ओकर खुद के मकान हो, और वो मकान के सपना साकार मोदी जी के सरकार करत है। शपथ लेके पहले मीटिंग में 3 करोड़ आवास माननीय प्रधानमंत्री जी आम जनता ला समर्पित करे। 3 करोड़ आवास, 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में। तो ये जरूरतमंद के सबसे बड़े काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होते। पहला किस्त की राशि भी जारी हो गए। स्वच्छ भारत मिशन हमारे शहर स्वच्छ रहा है, सब शौचालय के उपयोग करे। आज तो मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ हम हमारा पूरा देश खुले में शौच मुक्त देश बन गए है। और साथ साथ आज स्वच्छता के रैंकिंग भी चलत है। अमृत मिशन योजना के माध्यम से हर घर तक जल पहुँचाए के काम होते। अर्बन ट्रांसपोर्ट शहरी परिवहन के लिए भी सरकार कि शहर ला कैसे व्यवस्थित रूप से आना जाना है, सब ये सुविधा उपलब्ध करा। बिलासपुर के लिए क्या प्लान है स्पेशल आपके लोकसभा क्षेत्र है? बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के लिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए चाहे रेल की सुविधा हो, चाहे एयरपोर्ट की सुविधा के विस्तार के लिए हो, चाहे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस की सुविधा हो, ये सारा चीज़ बिलासपुर हमारी प्राथमिकता में है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई सब सुंदर शहर बनाए, स्वच्छ शहर बनाए। शहर के आवश्यकता के अनुरूप हम वहाँ निश्चित रूप से हम दोनों में सरकार मिलके छत्तीसगढ़ और केंद्र मिलके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो आवश्यकता हुई वो पूरे के पूरा करके काम करो। भर्ती वाले युवा मन आते कि नहीं आपके पास भैया भर्ती निकलवा दो सर, शिक्षक वाले हो चाहे बाकी और भर्ती वाले हैं, उगर मन के लिए क्या प्लान है? सब आवत है। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी जी के गारंटी ला पूरा करत है। आने वाला समय में युवा मन के हित मतलब ध्यान में रखते हुए उकरो लिए भर्ती की प्रक्रिया चलत है। अभी इंस्पेक्टर की भर्ती के 5 साल से रिजल्ट नहीं लेकिन हमारे सरकार तो निकाल दिस रहा, लेकिन धीरे धीरे भर्ती आंगनबाड़ी भर्ती चलबेच करत है। शिक्षा कर्मी की भर्ती बोला ऐसा लगा था कि बहुत जल्दी यही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नगरीय निकाय चुनाव भी हुई है, शायद थोड़ा डिले होगी, दिसंबर में हुई है रही से एक लिए क्या प्लानिंग है? नहीं, सरकार की पूरा तैयारी है। सरकार इस संबंध में चुनाव के संबंध में बहुत अच्छा उचित निर्णय ले। मेयर चुनाव अलग से हुई साथ में अगर तैयारी एक साथ हुई, मेयर के अलग से हुई साथ में नहीं। ये जो प्रत्यक्ष चुनाव रही से जो मेयर बनत रही से वो बीच में बंद हुई कांग्रेस सरकार वाले में बोला अपन शुरू करूँ फिर से। नहीं, ये निर्णय राज्य सरकार के लेके काम है कि कौन पद्धति से चुनाव करा है। अभी मोला कुछ कहना जल्दीबाजी हुआ है जी। शुक्रिया, धन्यवाद जी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू रही से और जिला हम गोट बात करें बहुत सारा विषय रही से जगह में बात करना जरूरी है, जगह सवाल के जवाब आना जरूरी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रही से कि 33,000 शिक्षक भर्ती जो मामला अटके हुए हैं, शिक्षक भर्ती कब हुई ओकर जवाब मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री रहे और साहू समाज के बड़े प्रमुखों में से एक है ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद है। साहू जी, आप अभी युवक युवती परिचय सम्मेलन में मौजूद है, वो आप अभी क्या लगते हैं? अभी टहल साहू जी एक चिंता व्यक्त करते हैं कि लड़की मन ज़्यादा पढ़े लिखे, लड़का मन कम पढ़े लिखे हैं। अध्यक्ष जी टहल साहू जी की चिंता सही में है। लड़की मन आजकल हर समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे आते हैं। ओखर कारण है कि जब तक के शादी नहीं हो तब तक माँ बाप मन लड़की मन ल घर में बिठाए के बजाय पढ़ात रहते, और लड़का मन जतका पढ़ते हैं ओकर बाद कुछ न कुछ काम में लग जाते हैं। नौकरी नहीं है, छोटे मोटे दुकानदारी या बिजनेस, एक यही कारण हो जाता है। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहते, चाहे वो आदर्श विवाह हो, युवक युवती परिचय सम्मेलन हो, साहू सम्मेलन हो, कर्मा जयंती हो, भामाशाह जयंती, राजीव जयंती, बहुत सारा कार्यक्रम लगातार होते रहते। ओमा से एक यहू हरे युवक युवती परिचय सम्मेलन। पहली लड़की लड़का खोजे के लिए महीना 2 महीना आदमी घूमत रहे। समय और धन के जो अपव्यय हो ओला बचाए के लिए एक तरीका निकालेगी और एक बहुत फ़ायदा मिल जाते हैं। कतको लड़का लड़की के रिश्ता भी तय हो जाते और घर में बैठ के आराम से देखत भी बनते। मंच मन में लड़का लड़की मनाते तो एक साथ सब देखे भी मिल जाते। तो ये साहू समाज के हमेशा से रचनात्मक दिशा में सोच रहे हैं और समय समय पे हमारे पदाधिकारी मन
समाज के आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम मतलब संचालित फेरबदल करत रहते हैं। तो ये युवक युवती परिचय सम्मेलन भी लगातार 33वां साल से चलत आते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक चिंतक व्यक्त विषय वो है कि धर्मांतरण वाले विषय अधिकांश हमन पास्टर देखथन साहूरी थे अधिकांश साहू माना कन्वर्ट हो जाते दूसरे धर्म में जाते ये भी एक चिंता वाली बात। पिछले दिनों सद्भावना यात्रा भी निकाली गई से और कितना काम करे की जरूरत है में चिंता के विषय तो है और काम करे के बहुत जरूरत। समाज के पदाधिकारी मतलब गांव-गांव में भविष्य में और का करना चाहिए, एक सार्थक पहल का हो सके, कैसे समाज में धर्मांतरण रोके जा सके, ओखर लिए बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति मन ला समाज के पदाधिकारी मन ला बैठ के ओकर हल निकाले बर पड़ी और ओकर अनुरूप गांव-गांव तक के एकर खबर पहुँचाए बर पड़ी, तब जाके शायद यहर दूर हो सकते हैं। शुक्रिया। ताम्रध्वज साहू जी रही से पूर्व गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री रही से, एक अलावा साहू समाज के दिग्गज प्रमुख में से एक रही से, जेकर से गोड बात करें ना समाज के जो विषय है, जो चिंता के विषय है, उनमें ढंग से बातचीत हुई। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू जी हमारे संग में मौजूद हवे, गोड बात करे थन। साहू जी कैसे चले थे काम धाम? बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। हाँ। समाज के काम बहुत अच्छा है। और अभी युवा युवती परिचय सम्मेलन जो हो रहा है, आज हमको समाज में ध्यान देने की ये ज़रूरत है। आज जितने बच्चियां हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है, अब ग्रेजुएट हैं और लड़के। आज हमको लड़कियों का चिंता नहीं, अब लड़कों का चिंता की ज़रूरत है। उनकी पढ़ाई में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बेटी बचाओ नहीं, बेटा बचाओ का अभियान चलाना होगा। इसे क्या बार इसे किस तरह का थे? आप देख रहे हैं अभी युवा युवती परिचय सम्मेलन में कितने लड़के हिस्सा लिए और उनकी योग्यता मुश्किल से अभी 2-3 लड़के आए हैं, उसमें योग्यता कम है। तो प्रत्येक पूरे समाज के माँ बाप को अपने बच्चे के लिए ध्यान देना होगा, बेटा के लिए ध्यान देना होगा। जितना बेटी के लिए ध्यान दिए हैं उतना ही बेटा के लिए ध्यान देना होगा। लेकिन बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था वो सफल हो गया कहीं ना कहीं, वो सफल हो गया, लेकिन इधर शादी के लिए असफल हो रहा है। उनके योग्य लड़का मिल नहीं रहा है, इसलिए कि अब बच्चे के लिए बेटा के लिए ध्यान देना होगा समाज को। और मैं हर मंच में इस बात का इसका चिंता है। और बेटा जब भी पढ़ने जाता है वो 1 घंटे लेट से आता है, माँ बाप कुछ नहीं कहते। अब वो 5 मिनट भी लेट आए तो उसके प्रति ध्यान देना होगा, तब कहीं समाज में जागरूकता आएगा और समाज बराबरी की ओर चलेगा। आज परिस्थिति ये है, लड़कियों की उम्र किसी के 30 साल, किसी का 32 साल, लड़कों की लड़कियों की, और लड़के की पढ़ाई कम हो गया है। और मजबूरी वश ये हो रहा है कि कम कितने सालों में आपको देखने को मिल रहा है ये अभी 2-4-5 साल में ज़्यादा दिखने को मिल रहा है। पहले तो जैसे तैसे था, पहले लड़कियों को मंच में लाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता था, लड़कियां ज़्यादा दिख रही हैं, और अब लड़कों को लाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। ये समाज ये समाज की जागरूकता है और इसमें हमारे समाज बहुत अग्रसर है। यहाँ के जिला अध्यक्ष और दुर्ग जिला जो है ये बहुत नामी ग्रामी और बड़ा नाम का जिला पहले से रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले भी दुर्ग जिला एक जागरूक जिला के रूप में जाना जाता था और ये सबसे बड़ा जिला था। तो यहाँ के जिला अध्यक्ष नंदलाल साहू जी जो हैं वो बहुत पुराने समाज के संगठन में काम कर रहे हैं, उनको तजुर्बा है और उनको योग्यता भी है समाज में। जमीन मिल गई, ये बड़ी बात है, बहुत बधाई उनके लिए। तो 2.5 एकड़ ज़मीन प्राप्त किए हैं, इनकी मेहनत है और पूरा समाज का मेहनत है। तो इनको मैं दुर्ग जिला साहू समाज को बहुत बधाई दूंगा। लेकिन प्रत्येक माँ बाप अपने बेटे के लिए ध्यान दें, इस बात का मैं संदेश देना चाहता हूं समाज में। एक और चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी, धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और साहू समाज में धर्मांतरण ज़्यादा बढ़ रहा है। अधिकांश पास्टर साहू लिखते हैं, यानी कि कन्वर्ट हुए हैं, तो इसकी चिंता भी आप लोगों को करनी चाहिए। नहीं, मैं इसका चिंता कर रहा हूँ। सद्भावना यात्रा भी जो किए उसमें कई साहू लोग जो धर्मांतरण किए थे उसको वापस समाज में लाए हैं। अभी भी है लेकिन बड़ी संख्या नहीं, अभी है, लेकिन जैसे जितना हल्ला हो रहा है उतना नहीं है। हम दूसरे समाज के अपेक्षा कम हैं, लेकिन कुछ हैं और उसके लिए चिंतन चल रहा है। कि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि समाज में
दंड प्रक्रिया जो है उसको हम कम करेंगे और समाज में दंड प्रक्रिया कम होगा तो ये जो बहक रहे हैं, जो दंड नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारे समाज में आएंगे। तो इसको ऐलान करता हूँ सभी जिला अध्यक्षों, सभी पदाधिकारियों से मेरी हमेशा चर्चा होती रहती है और अब सुधार आ रहा है इसमें। जी, लेकिन आज भी पुरानी रूढ़िवादी जो परंपरा है वो कायम है साहू समाज में, उसको बदलने की भी जरूरत है। बहुत सारी नहीं, वो अब रूढ़िवादी परंपरा बदल गया है। जैसे मैं सबसे बड़ा एक योजना लाया माताओं के लिए कि कोई कारणवश पति ख़त्म हो जाता है तो उसकी चूड़ी घर के अंदर उतरे, जो तालाब में बेइज्जतीपूर्ण उतारा जाता है उसको मैंने बंद किया है। दूसरा, वो माँ ले दे के बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है और वो पढ़ाने लिखाने के बाद जब शादी करती है तो वो माँ बगल में बैठ के रोते रहती है और मोर सौंपने का अधिकार नहीं था उसको। मैंने 2 साल के अंदर मोर सौंपने का अधिकार दिलाया है उस बेवा माँ को। ये समाज की रूढ़िवादिता ख़त्म करना है और आज समाज जग गया है और सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। पूरे समाज एक मुख्य धारा में आके सब लोग एक साथ समर्थन कर रहे हैं इसका। वो माँ आज मोर सौंप रही है अपने बच्चे का। दीपक साहू की जिम्मेदारी कितनी बढ़ने वाली है आने वाले समय में? अब आने साहू जी कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई मैं उनका छोटा भाई हूँ। नहीं, मेरे छोटा भाई हैं सरकार में और संगठन लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो समाज के लिए बड़ा योगदान है उनका। और हम ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी साहू का बड़ा योगदान है और कहीं न कहीं उनके मार्गदर्शन में हम आज इतना बोलने लायक हुए हैं। ताराचंद साहू जी की देन है। ताराचंद जी साहू की देन है। उनके साथ मैं शुरू से जुड़ा था और वैसा लीडर अभी साहू समाज में थोड़ा सा कमी हो गया है। वैसे लीडर साहू समाज की ज़रूरत है और अभी आने वाले समय में अच्छा लीडर पैदा होगा साहू समाज में, ऐसे देखने को मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार ने तेलगानी वोट के लिए नाम मांगे हैं कि आप लोगों ने नाम भेजे हैं? नहीं, मैंने मांगे नहीं हैं, लेकिन जब भी बैठूंगा, जब बुलाएंगे सरकार मेरे किस संबंध में पूछेंगे तभी मैं बोलूँगा कुछ और राय दूंगा। अपने होके मैं नाम नहीं दूंगा। जी, शुक्रिया आपका। दयाल साहू जी थे, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष थे और जिनसे बहुत सारे विषयों में और बहुत सारगर्भित विषयों में बातचीत हुई है। साहू समाज का जो तेलगानी बोर्ड है, तेलगानी बोर्ड में कौन होंगे इसका भी फैसला नहीं हो पाया। इसके अलावा धर्मांतरण का एक बड़ा विषय साहू समाज में, वो भी एक चिंता वाली बात है। लेकिन उससे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि साहू समाज में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लड़के कम हो गए हैं। ये अपने आप में चिंता वाली बात है। इस पर भी उन्होंने गहराई से बातचीत की। भाजपा नेता और साहू समाज के प्रमुख में से एक दीपक ताराचंद साहू जी हमारे साथ मौजूद है। दाऊ जय जोहार। जय जोहार, जय कर्मा माता। जय कर्मा जी। आज के कार्यक्रम के बारे में कहा कहूँ, सब जो सकलाए हवे सब सियान इकट्ठा है। अभी देखो, युवक युवती परिचय सम्मेलन आज दुर्ग जिला में हर साल आयोजन होते और निसंदेह युवा मन जोड़े के एक बहुत सुंदर माध्यम है। आप मन देखा तो सब युवा मन आते, माइक लेते, वो अपन बात ला रखा थे। नहीं तो होएगा, अब से पहले लोगन हम माइक ला पकड़े और डर रहा है, हाथ कांपे। लेकिन युवक युवती परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज में लड़का मन है, नौजवान मन बोले सीखा थे। एक दूसरा एक साथ करीब 910 जन के रजिस्ट्रेशन हो गए। तो एक साथ कोई भी माता पिता ला अतका बड़े संख्या में वो मल्ला बच्चा मिल जाते, जेकर माध्यम से वो मन कौन टाइप के बच्चा चाहिए, बच्ची चाहिए, वो हिसाब से देख के वो मन तय करके संपर्क कर सकते। तो निसंदेह आधुनिक युग के माध्यम से एक बहुत अच्छा चीज़ समाज में युवा मल्ला जोड़े के शुरुआत साहू समाज के द्वारा। स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के बड़े योगदान से सबोजन कहा सबो सियान मना जी, पुराना दिल। बिल्कुल निसंदेह स्वर्गीय ताराचंद साहू समाज ने छत्तीसगढ़ के समाज के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करे और मोरो अंदर जो आज जोश जज्बा और समाज के प्रति समर्पण दिखते, छत्तीसगढ़ के प्रति जो समर्पण दिखते, वो स्वर्गीय ताराचंद साहू के संस्कार है। और मैं आदरणीय यशवंत भाई आप लोग भी धन्यवाद देना चाहूँ कि आप जनता तक हमर मन के बात ला पहुँचा के काम करतो। धन्यवाद, जय जोहार। संगठन और सरकार में जिम्मेदारी मिला था, बहुत जल्द इंतजार है आपके कार्यकर्ता मतलब तक उम्मीद है कहीं कुछ संगठन और सरकार में दोनों में से कहीं एक जगह। अब देखो, हमन तो पार्टी के एक मर्यादित कार्यकर्ता
पार्टी जो भी निर्देश करते ओकर अक्षर सा पालन करथन और पार्टी के जो आदेश हो ओकर पालन करेंगे। तेलंगानी बोर्ड के लिए क्या तैयारी है, मतलब कोई नाम हम आप मन भेजे हो? नहीं, मोला कुछ भी जानकारी नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सिस्टम में काम करे जाते, कोई कुछ भी पता नहीं रहा है। जो निर्णय होते पार्टी उस समय सूचना देते तो अपन मन वो में फॉलो करथन बस। अभी कोई भी प्रकार के कोई भी सूचना नहीं। लेकिन लोगन कहते हैं कि दीपक साहू किंग मेकर है। अब लोगन का बरकत है वो तो मोला नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि लोगन मन के प्रेम आशीर्वाद इसने बहुत मिलते और मैं ओकर ऋणी हूँ कि आज भी आप जैसे मोर निवास में बहुत बड़े संख्या में लोगन आइस एक प्रेम के वजह से आ जाते। मैं कोई कुछ दे तो नहीं सकूँ, लेकिन सिर्फ एक प्रेम के आदमी भूखा है और मैं कोशिश करता हूँ वो पूरा करे के। शुक्रिया। दीपक ताराचंद साहू जी से जिला आप सुने हो, ये तेलंगानी बोर्ड से लेके आने वाले समय में भाजपा और सरकार में क्या भूमिका हो सकती है वो विषय में अपन बात रखेंगे। इसमें धान खरीदी जोरों पर है जी अवैध धन निकासी भी हो रहा, कोशियों पे भी नजर डाला जाएगा जी। क्या सरकार समझ? भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा मोदी जी की एक गारंटी को पूरी की गई है, अभी भी पूरी की जाएगी। 3100 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगा, सब पर सरकार की नज़र है। जो हमारे मैनिफेस्टो में, जो हमारे संकल्प पत्र में है, उन सभी को पूरा किया जाएगा। आज दुर्ग में साहू समाज के द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम है। साहू समाज के द्वारा रचनात्मक कार्य हमेशा किए जाते रहे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन, जो विवाह योग्य हमारे बेटा बेटी हैं उनका संबंध जुड़े, इसके लिए कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के संबंध में मैं यहाँ पर आया हूँ। स्वर्गीय श्री ताराचंद साहू जी हमारे समाज के गौरव हैं। उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके पुत्र के निवास में मैं आया हुआ हूँ और आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड चुनाव को कैसे देखते हैं आप? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 5 साल तक के हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा वहाँ की जनता को ठगा गया है। सब लोग परेशान हैं, विकास के कोई काम हुआ नहीं है। सारे झूठे वायदे करके सत्ता में आ गए थे, पर जनता अब समझ चुकी है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई संशय इस पर नहीं है। प्रदेश शहरी विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री है। आज आज शराब दुकानों में ऐप चालू किया गया है। कांग्रेस कह रही घमासान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि प्रधानमंत्री से इस ऐप का शुभारंभ करेंगे क्या? भूपेश बघेल ये बताएं, उनके कार्यकाल में कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, और उन्होंने तो हमारे महादेव को नहीं छोड़ा। महादेव सट्टा ऐप करने वाले भूपेश बघेल ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अपने गिरेबान को झांक करके देखें भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के बहाने वो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम भूपेश बघेल ने किया है। दुर्ग शहर को क्या क्या उपलब्धि मिलने वाली है, सौगात क्या क्या मिलने वाली है? शहरी विकास मंत्री मोदी जी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा केवल नारा नहीं है। मोदी जी की सरकार सबके लिए योजनाएं बनाते हैं, सबको लाभ मिले, हर शहर का विकास हो, ये मोदी जी की योजना है। दीपक साहू को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? दीपक हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं।